Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have a small poem about the twins. Twins means judba. So here is a poem बच्चों. Let's see. First para is in form and feature, face and limb, I grew so like my brother, so that folks got taking me for him and each for one another. First line in form and feature, face and limb. तो रूप और रंग में, अंग और प्रत्यंग में, रूप में और रंग में, जो हमारा रूप जैसा हमें बनाया गया है या जो हमारा रंग है उसके प्रत्यंग में, उसके संदर्भ में ये बात हो रही है. आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर. मैं कैसा हूँ? मैं अपने भाई की तरह था. मैं किसकी तरह था? मैं अपने भाई की तरह था. सो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट. ये यहाँ एक कवि की रचना है, वो अपनी रचना यहाँ लिख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. लोग मेरी जगह पर उसे और उसकी जगह पर मुझे समझ बैठते थे. सो एंड ईच फॉर वन अनदर, मतलब जब लोग हम दोनों भाइयों को देखते थे तो मुझे उसकी जगह समझते थे और मुझे एक दूसरे की जगह हम दोनों की एक्सचेंज हो जाती थी. लोग पहचान नहीं पाते थे. हमारा रूप और रंग ऐसा होता था कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे. उसकी जगह मुझे और मुझे उसकी जगह समझ लिया जाता था. नाउ नेक्स्ट पैरा वी हैव इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन. तो हमारे रिश्तेदार परेशान हो जाते थे. क्या मतलब है इस लाइन का? कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब परेशान हो जाते थे. इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच. बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि दो लोग पहचान ही नहीं पाते थे. एक दोनों में कंफ्यूज ही हो जाते थे. नाउ नेक्स्ट, फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन. क्योंकि हम में से कोई एक पहले हुआ था और दूसरा उसका जुड़वा था. देखा होगा ना, ट्विन्स देखे होंगे. तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो इतने सिमिलर होते हैं कि उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उनका फेस, फीचर, सब कुछ, रंग वगैरह भी सिमिलर होता है. सो येट नॉट अ सोल न्यू विच. सो जुड़वा था लेकिन यह कोई नहीं जान पाता था कि कौन पहले हुआ था. मतलब यहाँ पे पोएट जो अपना इमेजिनेशन, कल्पना कर रहे हैं, रचना लिख रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि जब दो जुड़वा बच्चे एक साथ हुए तो ये पता नहीं कर पाते थे कि कौन सा बच्चा पहले हुआ. दोनों एक साथ सिमिलर, एक जैसे दिखते थे. यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेजेस. दे आर लुकिंग लाइक अ ट्विंस और दे आर ट्विंस. ये ट्विंस ही हैं, जुड़वा है. लुकिंग एक दूसरे के जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये ट्विंस ही हैं. सो वन डे टू मेक द मैटर वर्स. एक दिन क्या हुआ? एक गलती हुई. बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड. जब हमारे नाम रखे जाने थे, नाम हमारे फिक्स होने वाले थे. एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स. और हमें कौन नहला रहा था? तो नर्स हमें जब नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड. और हम एक जैसे लगने लगे. वो दोनों आपस में एक जैसे लगने लगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव एंड दस यू सी वाई फेट्स डेक्री. सो तब किस्मत का खेल कहें, किस्मत से, और रेदर नर्स स्विम, या फिर नर्स की गलती कहें. माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी. मेरे भाई जॉन का नामकरण मेरी जगह पर हो गया. मतलब जब उसका नामकरण हो रहा था, उसके बारे में उसका नाम रखा जाना था, तो उसके भाई का नाम रख गया. अब इसमें हो सकता है नर्स की गलती हो, पोएट कह रहे हैं. एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम. और मेरा नामकरण उसकी जगह पर, मतलब जो उसका नाम रखा जाना था वो मुझे मिल गया और जो मेरा नाम रखा जाना था वो उसे मिल गया. नाउ नेक्स्ट, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड. तो जुड़वा होने के कारण समस्या क्या हुई? तब भी जारी रही. माई फुट स्टेप्स वेन एट स्कूल. जब मैंने स्कूल में कदम रखा, मैं स्कूल गया. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. क्योंकि गलतियां जॉन करता था. जॉन जो उसका जुड़वा भाई था वो गलती करता था,
लेकिन क्या होता था, पनिशमेंट किसको मिलती थी, इसको मिलती थी। तो फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल, और पिटता मैं था। मतलब जब ऐसा नहीं हुआ कि नर्स ने दोनों बच्चों को नहलाया तो मिक्सअप हो गया और उसका नाम इसे मिल गया, इसका नाम उसे मिल गया। पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में भी क्या हुआ कि मुझे जो जॉन गलती करता था उसका भी दंड जो है, पनिशमेंट जो है, वो मुझे मिलती थी। नाउ नेक्स्ट, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, इसलिए मैं हर किसी से यह प्रश्न पूछता हूँ, निरर्थक करके प्रश्न करता हूँ। मैं हर किसी से यह निरर्थक प्रश्न करता हूँ जिसका निरर्थक कोई अर्थ नहीं है। टू एवरीवन आई न्यू, जिन्हें मैं जानता था। वॉट वुड यू डू इफ यू वर मी, कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या होता, या आप क्या करते, कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो टू प्रूव यू वर यू, आप कैसे खुद को प्रूव करते कि मैं ही मैं हूँ, है ना, मिक्स है, दोनों सेम चेहरे हैं। सब लोग गलतियां कर देते हैं, कोई लोग नहीं पहचान पाते, तो कैसे, तो यह सिद्ध करने के लिए आप ही हैं, आप क्या करते। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अवर क्लोज रिसेम्बलेंस टर्न द टाइड, हमारी समानता ने, हम लोग इतने एक जैसे दिखते थे, एक दूसरे के जैसे। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरा जो घरेलू जीवन था, घर का जो जीवन था, वो भी पूरा बदल डाला, मेरी घरेलू जिंदगी को भी बदल डाला। सो फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, क्योंकि जो मेरी होने वाली पत्नी थी, इंटेंडेड ब्राइड मीन्स जो मेरी होने वाली पत्नी थी, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो किसकी पत्नी बन गई, मेरे भाई की पत्नी बन गई। सो इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम, मतलब साल दर साल, हमेशा हर साल ऐसा कुछ ना कुछ, ऐसी गलतियां, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। दैट एब्सर्ड मिस्टेक वेंट ऑन, गलतियां होती गई। और एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम, और जब मैं मरा तो मेरे पड़ोसी आए। और एंड बरीड ब्रदर जॉन, और दफनाने के लिए भाई जॉन को उठा ले गए। किसको उठा ले गए, जो मरा नहीं था उसका भाई जॉन, उसके लिए उठा ले गए। तो पोएटिक ये इमेजिनेशन वाली पोएम है जो इसमें बता रहे हैं, और इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे जब दो ट्विंस होते हैं तो कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में लोग समझ नहीं पाते हैं और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। तो ये ट्विंस के जीवन के बारे में हमको बता रहे हैं। सो हियर साल दर साल ऐसा होता रहा, गलतियां होती गईं, और जब मैं मरा तो पड़ोसी आए और दफनाने के लिए भाई जॉन को उठा ले गए। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो फर्स्ट वन इज फॉर्म, फॉर्म मीन्स आकार। नेक्स्ट इज लिम्ब, लिम्ब मीन्स शरीर का हिस्सा या अंग। नेक्स्ट इज फोक्स मीन्स लोग। किथ एंड किन मीन्स रिश्तेदार। फेयरफुल मीन्स भयभीत। सोल मीन्स आत्मा। विम मीन्स सनक। फेटल मीन्स घातक। फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड मीन्स चाबुक से दंडित करना, चाबुक से दंडित करना। फ्रूटलेसली मीन्स बेकार में। रिसेम्बलेंस मीन्स समता। ब्राइड मीन्स दुल्हन। एंड नेक्स्ट एब्सर्ड मीन्स मूर्खता पूर्ण। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। फर्स्ट वन इज द ट्विंस पजल्ड ऑल देयर। ट्विंस क्या था, उनके बीच में क्या पजल थी, तो ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, रिलेटिव्स थे या पेरेंट्स थे, तो ट्विंस वर ब्रदर्स, भाई थे। नाउ नेक्स्ट, नेम वॉज ऑल्टर्ड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ, जो नाम बदली हुई उसका नाम उसको मिल गया, उसका उसको मिल गया। ये किसके फॉल्ट, किसकी गलती के कारण हुआ, पेरेंट्स की, नर्स की, लक किस्मत से, या बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे नर्स की गलती से ऐसा हुआ था। नाउ द पोएट वॉज बीटन ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ, कवि को मार पड़ती थी लेकिन गलती किसकी होती थी, जॉन, मोहन, रोहन, सोहन।
तो क्या था उनके भाई का नाम? जॉन. हियर इज जॉन. नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज द लास्ट एब्सर्ड मिस्टेक वॉज. सबसे आखिरी गलती क्या हुई? लूजिंग वेल्थ, उनका सारा जितना भी पैसा था, धन था, वो चला गया. लूजिंग हेल्थ, उनकी हेल्थ चली गई. लूजिंग ऑनर, या फिर उनकी रिस्पेक्ट चली गई. या बरिंग पोएट्स ब्रदर, उनकी जगह उनके भाई को ही दफना दिया. सो बरिंग पोएट्स ब्रदर. Now next we have explain the following lines. We have to explain these lines. This fatal likeness even dogged my footstep when at school. जब कभी स्कूल गए तो क्या हुआ? And I was always getting flogged. हमेशा उन्हें पनिशमेंट मिलती रही. किसके लिए? For John turned out fool. जो गलतियाँ जॉन करता था उसकी पनिशमेंट पोएट को मिलती रही. सो हेयर वी हैव टू राइट इट डाउन द एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हेयर. ओके, गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट बच्चों. द पोएट टेल्स दैट देयर डेडली लाइकनेस, मतलब वो इतने एक जैसे दिखते थे. चेस्ड दैम टू स्कूल, स्कूल में भी उन्हें परेशानी हुई. चेस्ड दैम टू स्कूल, और क्या हुआ स्कूल में? एंड द स्पीकर, जो ये कवि जो ये पोयम लिख रहे हैं, स्पीकर गॉट पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट मिली. गॉट पनिशमेंट्स फॉर हिज ब्रदर, किसकी वजह से? अपने भाई की नॉटीनेस की वजह से. एंड फुलिशनेस. सो आफ्टर ऑल दीज थिंग, नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द स्पीकर वॉज रेस्टलेस. उसे कहीं भी उनको कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है. रेस्टलेस. एंड आस्क्ड एवरीवन, और हर कोई उनसे सवाल पूछता था, या हर कोई से वो एक सवाल पूछते रहते थे. एवरीवन. एन अनआंसरेबल क्वेश्चन, क्या पूछते थे? जिस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं है. अनआंसरेबल क्वेश्चन. और वो अनआंसरेबल क्वेश्चन क्या था? about what they should have done to prove their self identity. खुद की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लोग पहचान जाए कि गलती किसने की और किसे सजा देनी है. तो उसके लिए क्या करें? तो ऐसा अनआंसरेबल क्वेश्चन पोएट जो है वो सबसे पूछते थे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हियर. व्हाट पजल्ड द किथ एंड किन ऑफ द ट्विंस. किथ एंड किन ऑफ द ट्विंस में क्या पजल था, क्या मुश्किल भरी बात थी? सो आंसर नंबर 1 इज हियर. वी नीड मोर स्पेस. Give me a second. Okay, so answer number 1 is here. The twins were similar. वो कैसे थे? एक जैसे थे बिल्कुल. Similar to each other in form एंड फीचर. उनके फीचर भी एक जैसे थे. लुक्स जो जिन्हें कहते हैं फीचर. एंड फेस एंड लिम्ब, हर तरीके से वो एक दूसरे के समान ही दिखते थे.
सो द पीपल मिस्टुक, गलती हो जाती थी। द ट्विंस वन फॉर अनदर, किसी को कुछ और समझ लिया जाता था वन फॉर अनदर दोनों में। और नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था, नो वन न्यू। गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था। नो वन न्यू हु वॉज अ ट्विन, कौन जुड़वा है, कौन है, ये नहीं पता चलता था। नाउ नेक्स्ट वी हैव हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ नेम्स, किसकी वजह से जो नाम बदले गए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। सो हेयर हु की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ नर्स। नर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ नेम्स, नाम बदलने के लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल थी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ फैटल लाइकनेस, मतलब जब दो लोग एक जैसे दिखते हैं तो क्या होता है। about done. Now next, answer number third. Answer number third, the poet tells that poets tell that their fatal likeness, वो लोग दोनों इतने एक जैसे दिखते थे तो फैटल लाइकनेस इवन फॉलोड, कहाँ तक फॉलो किया उनको, स्कूल में, them to school, the poet often got punished, उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। फॉर हिज, लेकिन क्यों मिलती थी, फॉर हिज ब्रदर्स ट्रेवल, उनका ब्रदर जो भी परेशानियां क्रिएट करता था स्कूल में उसकी वजह से। For his brother's trouble and foolishness, अपने भाई की बेवकूफ़ी के कारण उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड एवरीवन विदाउट गेटिंग अ करेक्ट आंसर, किसी से भी सही जवाब ना मिलते हुए भी वो क्या सवाल किया करते थे। सो आंसर नंबर 4, the question that he asked, जो वो पूछा करते थे किससे, everyone, हर किसी से, without getting a correct answer, without getting a correct answer is, क्या था वो क्वेश्चन, what would
you do if you were me, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते, वो यही सवाल जो है सबसे पूछा करते थे. Now next is what was the final problem encountered by the twin brothers. Twin brothers की जो final problem है वो क्या थी बच्चों? So here is answer number 5th. Answer number 5th. The final problem encountered by the twin brother was the poet died. कवि की मृत्यु हो गई थी, poet died. और नेबर्स ने क्या किया, the neighbors buried his brother. किसको लेके चले गए दफनाने के लिए, उसके भाई. भाई का नाम क्या था, ब्रदर जॉन नाम था. सो ब्रदर जॉन. नाउ नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंस. ये जो है इनको अरेंज करना है, सेंटेंस के फॉर्म में बनाना है. फर्स्ट वन इज मी टेल यू कैन ही इज एब्सेंट वाई. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बच्चों यहाँ, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी. और क्या बताना है मुझे, कैन यू टेल मी वाई ही इज एब्सेंट, वाई ही इज एब्सेंट, वाई ही इज एब्सेंट. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. नाउ themselves, those help, God help who. तो इसका क्या होगा, God helps those, God help those who help themselves. जो खुद अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस मीन्स टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर. एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, लेकिन उसका मतलब ना बदले, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. उसका जो अर्थ है, अर्थ निकलता है, वो ना बदले. तो वाक्य रूपांतरण का अर्थ है व्याकरण के अनुसार एक वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे वाक्य में बदलना, मतलब उसका अर्थ ना बदले और उसे दूसरे वाक्य में बदल देना. फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू. एडवर्ब टू को हटा दिया, क्रिया विशेषण टू को हटाकर वाक्य बदलना. जैसे शी इज टू प्राउड टू बेग. तो अब नेक्स्ट में हमने टू को हटा के क्या ऐड कर दिया, सी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बेग. तो हमें ऐसे वर्ड्स को हटा देना है और उसके बाद भी उनका मतलब ना बदले. तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग द एडवर्ब टू. इन सेंटेंसेस में से हमें क्या रिमूव करना है, TOO, एडवर्ब टू को रिमूव करना है. सो द चाइल्ड वॉज सॉबिंग टू बिटरली टू स्पीक. सो टू बिटरली की जगह सो बिटरली. नाउ नेक्स्ट, so bitterly that she cannot speak. So the child was sobbing so bitterly. टू की जगह हमने so को ऐड किया. फिर that she cannot speak, कि वो बोल ही नहीं पाए. नाउ नेक्स्ट, इट इज टू कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक. बहुत ठंडा है बाहर वॉक करने के लिए. सो द कॉफी इज सो हॉट, इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट, इट इज सो कोल्ड. टू को हटा के हमने क्या लगाया, सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो फॉर अ वॉक. लास्ट में कैन नॉट आएगा, वी कैन नॉट गो फॉर अ वॉक. नाउ नेक्स्ट,
द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो फिर से टू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है. सो द कॉफी the coffee is so hot that it cannot be कि उसे नहीं पिया जा सकता. नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब. सो हेयर इज द आंसर. टू को रिमूव करेंगे हम, टू की जगह अगेन सो आएगा. द ट्री इज सो हाई. फिर कैन नॉट भी यूज करेंगे, हाई, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब. Now next, my friend was too late to catch the bus. फिर हम अगेन रिमूव करना है टू को. My friend was so late that he cannot catch the bus. Now next we have translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. First one is वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. So he is so weak that he cannot walk. नाउ नेक्स्ट, तुम इतने बूढ़े हो कि विद्यार्थी नहीं हो सकते. सो यू आर टू ओल्ड. You are too old to be a student. Now next, वह इतनी मूर्ख है कि समझ नहीं सकती. So she is too stupid. She is too stupid to understand. Now next, यह इतना कठिन है कि इसको समझा नहीं जा सकता. So it is too hard to understand. वह इतना घमंडी है कि तुम्हारी ओर देख नहीं सकता. So he is too proud. Proud means घमंडी, to look at you. कि वो तुम्हारी ओर देख नहीं सकता. This is all about it बच्चों. So what is the moral of the poem? क्या पोयम से सीख मिली कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपनी अलग होती है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को, दोनों के एक दूसरे की गलती की सज़ा एक दूसरे को मिलती रहती है. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ है जो वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनका जीवन तो बहुत ज़्यादा आसान होता है ना. तो बहुत आसान नहीं होता है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पोएट ने अपने इमेजिनेशंस के थ्रू हमको बताई है. थोड़ा सा फ़नी भी हो गया और कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हो गई. दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. थैंक यू क्लास.